कि देश में शांति का माहौल हो। और बताइए वो मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा जिसका शादी 6 महीना पहले हुआ था, हो गया ना राजनीति का शिकार। वो राजनीति का शिकार तो हो गया ना, बलि का बकरा बन गया ना वो। प्रशासन चूक की है वहां पे, और प्रशासन के चूक के कारण वहां पे दो गुट आपस में भिड़े हैं और कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो इधर भी हैं उधर भी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, और पता नहीं वो मिली है कि नहीं मिली है, अभी तक न्यूज उसका नहीं हम सुने कि वो मिल पाई है, लेकिन उस दरोगा को किडनैप कर ले गए। क्यों कर ले गए? क्योंकि वो एफआईआर जो था वापस नहीं ले रही थी। तो ये है 10 दिन दशहरा मनता है। दशहरा मनने के बाद विजयदशमी होता है। विजयदशमी के बाद से जो है, उसके बाद से माता दुर्गा का जो है विसर्जन होता है। विसर्जन के दौरान जो है पूरे देश में कई जगह जो है दंगा फसाद हुए। दो गुटों के बीच जो है आपसी मतभेद हुई। कोई पत्थरबाजी किया तो कोई किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाया, तो किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ा गया, तो किसी धार्मिक के जो गुरु हैं उनके जो है गाली गलौज किया गया है। वैसे में जो है कई घटनाएं हम लोग देख रहे थे। वैसे में एक घटना निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में। बहराइच जिला में ऐसे ही जब माँ दुर्गा का जो है विसर्जन करने के लिए भक्त लेकर जा रहे थे, तब से जो है दंगा फसाद जो है होते हैं। और आपसी दो गुटों के बीच जो है, दो गुटों को जैसा कि न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है दंगा फसाद होते हैं बहराइच में। और वो घटना जो है काफी जो है आग के लपेटे की तरह पूरे देश में फैल चुकी है, जो कि वहां पर जो है धारा 144 भी लग चुका है। कई एक मिश्रा जी हैं, उनको जो है गोली भी लग चुका है और उनका देहांत हो चुका है, उनकी मौत हो चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बीजू उपाध्याय जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करते हैं आखिर क्या सोच सकते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश जो है राम राज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और राम राज में ही मिश्रा जी का हत्या हो जा रहा है ये दंगा फसाद में। आखिर किस तरह से देखते हैं बीजू जी? सबसे पहले स्वागत है, किस तरह से आप नमस्कार आपका कि जो आप इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आए। अच्छा बीरू उपाध्याय जी बताइएगा, उत्तर प्रदेश राम राज्य कहा जा रहा है, जब से योगी के जब सरकार आया है तो राम राज्य में जो है मिश्रा जी का हत्या क्यों हो जा रहे हैं? वहां पे प्रशासन का चूक है, और 100% वहां पे प्रशासन चूक गई है। प्रशासन अगर वहां पे एक्टिव रहती तो ये जो बंदा मरा हुआ है ना, ये जीवित मिलता। क्योंकि हर एक न्यूज चैनल पे वहां के लोकल लोग बोल रहे हैं कि जब उसके ऊपर लोग अटैक करने लगे, और अटैक करने के बाद जब उसको गोली मारा गया, और गोली मारने के बाद भीड़ जो थी उग्र हो गई थी। क्यों उग्र हो गई थी भीड़? क्योंकि वो राम गोपाल मिश्रा जो लड़का है, वो जिस घर से पत्थरबाजी हुई थी उस घर के ऊपर छत पर चढ़ जाता है, और वहां पे जो हरा, उन लोगों का जो मुस्लिम लोगों का जो हरा होता है, हरा झंडा, उस झंडा को उठा के भगवा झंडा वहां पे लगा रहा है उसके छत पे। इसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मतलब राम क्या बोले हैं नाम? राम गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा जो है भाइयों के झंडे को जो है तोड़े नहीं, तोड़े किस लिए? क्योंकि सबसे पहले उधर से ये लोग जब जुलूस निकाल के महाराजगंज की घटना है, महाराजगंज में ये लोग जब विसर्जन के दौरान अपना लेकर जा रहे थे, जाने के क्रम में डीजे बजता है, और डीजे पे ये लोग अपना भगवान राम का गाना बजा रहे थे, और वहीं राम राज आ गया ये गाना बज रहा था। इस पे कुछ लोगों को नहीं, और जानते हैं कि हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं जो फिराक में रहते हैं कि कब हम एक उकसा आग उठाए, आग बुझे कि दंगा फसाद हो जाए, और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है। तो ठीक वहां पे भी यही हुआ, जिसमें मिश्रा जी की जान चली गई। तो योगी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या वहाँ पर? योगी जी यहाँ वहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं, वहाँ पे सपा के लोग कर रहे हैं। तो योगी जी के अंतर्गत में है जी, प्रशासन योगी नहीं, सपा के लोग भी है वहाँ पे। उस मैटर को वो लोग शांत नहीं करने का प्रयास में है। प्रशासन आपके हाथ में है, तो आपने प्रशासन योगी जी के हाथ में। योगी जी अभी एक्शन में आए हैं, योगी जी काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 100% प्रशासन की चूक है। प्रशासन की अगर चूक नहीं, प्रशासन किसके अंदर है? सपा के हाथ में है कि अभी योगी जी के अंदर में है? तो फिर किसी का क्लास लगा रहा है उसका। सुनने में आया कि जो वहाँ पे सभी लोगों का क्लास लग रहा है। यूपी में प्रशासन का जो है ना, थोड़ा इनके राज में, जैसे बिहार में मनोबल बढ़ा हुआ है अधिकारी लोगों को, वैसे ही यूपी में प्रशासन लोगों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर प्रशासन वहां पे एक्टिव रहती विसर्जन के दौरान तो ये नहीं होता। जब प्रशासन को मालूम था कि जो महाराजगंज इलाका है वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे एक्टिव रहना चाहिए था। और मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि असामाजिक तत्व के लोग दोनों ओर होते हैं, दंगा फसाद गुट में है, दोनों गुट में। चाहते हैं कि हमेशा झगड़े हो।
इस देश को आजाद कराने में सभी लोग हैं। हाँ। इस देश को आजाद कराने में सभी लोग हैं। इस देश में एक महान वैज्ञानिक दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मानते हैं, पूछते हैं जी। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जैसा लोग चाहिए, न कि आतंकवादी टाइप के लोग चाहिए। मैं दोनों पक्ष को बोल रहा हूँ, एक पक्ष को नहीं बोल रहा हूँ, दोनों पक्ष आतंकवादी टाइप के बोल रहे हैं। किनको? अरे जो लोग पत्थरबाजी करता है, जो लोग दंगा करने के फिराक में रहता है, दंगा नहीं होना चाहिए। ये भारत अमन शांति का देश है। कुछ भी किया जाए, कुछ भी आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं है? अब मान लीजिए मिश्रा जी की हत्या हो जा रही थी, उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या हो रही है। मिश्रा जी की तो आज हुई हत्या, उससे पहले हत्या नहीं हुई थी। बलात्कार नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ में आप देखेंगे, लखनऊ में वहां पे अपराधी कुछ दिन पहले चला था न्यूज कि वहां पे दरोगा एक लेडीज दरोगा है, उसको ही उड़ा ले गए। अब पता नहीं वो मिली है कि नहीं मिली है, अभी तक न्यूज उसका नहीं हम सुने कि वो मिल पाई है, लेकिन उस दरोगा को किडनैप कर ले गए। क्यों कर ले गए? क्योंकि वो एफआईआर जो था वापस नहीं ले रही थी। तो ये है, प्रशासन चूक की है वहां पे, और प्रशासन के चूक के कारण वहां पे दो गुट आपस में भिड़े हैं, और कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो इधर भी हैं उधर भी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल हो। और बताइए, वो मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा जिसका शादी 6 महीना पहले हुआ था, हो गया ना राजनीति का शिकार? वो राजनीति का शिकार तो हो गया ना, बलि का बकरा बन गया ना वो। आखिर मान चलिए कोई ऐसे ही कासगंज में, एक मिनट मान चलिए, अगर कोई पत्थर चलाता है तो उसको देखने के लिए प्रशासन है, उस पर प्रशासन एक्शन लेंगे। तो राम गोपाल मिश्रा को क्यों जाना चाहिए था उसके दूसरे धार्मिक लोगों के छत पर, दूसरे धार्मिक के जो है लोगों को जो झंडा तोड़ देना है? तो इस तरह की घटना हुआ। देखिए, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो है राम गोपाल मिश्रा जो छत पर चढ़ के, वो युवा 22 साल का युवा था। कानून अपने हाथ में नहीं ले लीजिएगा। नहीं, तो 22 साल का जो युवा था वो छत पर चढ़ के वो कर रहा है, वो वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। तो उस वीडियो में ये दर्शा रहा है कि वो छत पे चढ़ गया, और किसके छत पे चढ़ा है कि जो पत्थरबाजी, जहां से जिस घर से पत्थर आया था, तो उस बंदे को भी अकेले नहीं चढ़ना चाहिए था। अकेले चढ़ा है, उसका सजा मिल गया, उसका परिणाम उसको मिल गया। परिणाम भूल गया कि उसका परिणाम क्या है, जान से हाथ धोना पड़ा। जब वो बंदा जान रहा है कि वो पूरा का पूरा इलाका दूसरे समुदाय के लोगों का है, तो उस इलाके में हम क्यों जाके कोई ऐसा भाषा बोले जिससे दूसरे, मैं अपने मान लीजिए कोई गलत ही करेगा तो उसके लिए प्रशासन है ना। तो प्रशासन कानून को हाथ में क्यों लेना है? कानून को हाथ में क्यों लेना है? दूसरे जगह बुलडोजर नहीं होगी जी, वहां पे बुलडोजर चलाते हैं। तो वहां पे अभी शायद 38 लोगों को नामजद बना के गिरफ्तार किया गया है। अब पता नहीं उसमें से कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये अभी तक न्यूज नहीं निकल गया है, लेकिन वहां पे 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होंगे, दोनों तरफ के लोग होंगे। तो मैं इन सब जैसे लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूजा कर रहे हैं, दोनों ने, इस देश में जितने भी धर्म है सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है कि आप किसी दूसरे धर्म को गाली दे, किसी दूसरे धर्म को गाली दे। ये दूसरे धर्म को गाली देने का मतलब है कि आप डायरेक्ट उस धर्म को टारगेट कर रहे हैं, और डायरेक्ट आप इस देश में शांति नहीं चाहते हैं। अभी दशहरे में ही कुछ जगह का वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार दिल्ली सबसे लेकर। गौतम बुद्ध ने आज तक कभी गाली नहीं दिया था। गौतम बुद्ध के समय की मैं बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध को हम भी मानते हैं, क्योंकि आज वीडियो के सामने बोल रहा हूँ कि क्षत्रिय राजा के लड़के थे गौतम बुद्ध। भरसक लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म, लेकिन गौतम बुद्ध हमारे, मैं भी बोलता हूँ नमो बुद्धाय, मैं भी बोलता हूँ, और गौतम बुद्ध के आदर्शों पे मैं भी चलता हूँ। वो अहिंसा का सपोर्टर नहीं थे, अहिंसा का सपोर्टर थे वो। लेकिन आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के नाम पे दुर्गा माता को बेस्या बोल रहे हैं अपने मंच से, बड़े मंच से। तो प्रशासन को चाहिए कि इस पे भी एक्शन ले, क्योंकि अगर लोग गौतम बुद्ध को गाली देंगे तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग दुर्गा माता को बेस्या बोल रहे हैं कि बंगाल में जन्मी है, बंगाल से बेस्या बन के आई है, महिषासुर, ऐसे दिस डेट वो लोग बोल के, तो ये लोग बताइए कि महिषासुर को तो प्रतापी राजा बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं? आप बताइए क्या मानते हैं? आपसे ना पूछ रहे हैं। नहीं, महिषासुर प्रतापी राजा नहीं था। कैसे आप कह सकते हैं? हम बोल रहे हैं ना कि नहीं था। प्रूफ क्या है आपके? प्रूफ धार्मिक ग्रंथ में जाकर देखिए ना क्या था। जब लोग अपना ग्रंथ नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि महिषासुर एक महाप्रतापी राजा था। लोग तो भगवान कृष्ण को भी नहीं मान रहे हैं। भगवान कृष्ण को भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या हम मान लें कि भगवान कृष्ण नहीं थे? भगवान कृष्ण को नहीं मारे, भगवान राम को नहीं मान रहे, भगवान परशुराम को लोग नहीं मान रहे, तो हम क्या मान रहे हैं कि भगवान परशुराम नहीं थे, भगवान कृष्ण नहीं थे? कृष्ण जी हमारे आदर्श है, राम जी हमारे आदर्श है, परशुराम जी हमारे आदर्श है, गौतम बुद्ध हमारे आदर्श है। और इस देश के जो देश महिषासुर को आदर्श मानते हैं? नहीं मानते हैं तो मानिए ना। अरे भैया, हर युग में
चार युग था ना, सतयुग, त्रेता युग, वे लोग कहते हैं, द्वापर युग। वे लोग कहते हैं, आदर्श मानते हैं तो वे लोग कहते हैं कि महिषासुर को बार बार यादव भाला चुभाया जाता है, हमको भी, हमारा भी आस्था को ठेस पहुंच जाता है। नहीं महिषासुर के महिषासुर को छोड़िए, उसको बोल रहा हूँ आपको मैं, महिषासुर बताइए यादव जाति का है, यादव बना दिया जाए ना जी अपने। अरे कौन मानता है? यादव समाज के लोग मानते हैं कि महिषासुर यादव है? हम कहाँ कह रहे हैं, जो बुद्ध को मानते हैं महिषासुर को मान रहे हैं, वो कि हमारे गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध का जीवनी मानने वाले लोग कह रहे हैं ना जी कि महाप्रतापी राजा थे। मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के रास्ते पे है ही नहीं, तो क्या करें हम? नहीं है रास्ते बने। गौतम बुद्ध अहिंसा का सपोर्टर थे। गौतम बुद्ध किसी को गाली नहीं देते। गौतम बुद्ध सबको साथ लेकर चलते थे। गौतम बुद्ध किस लिए मतलब वो ज्ञान का प्राप्ति किया और घर छोड़ दिया, किस लिए? क्योंकि उनको नफरत था छुआछूत से। वो देखते थे कि हमारे यहाँ छुआछूत हो रहा है, हम राजा के बेटा है। राजा सुदोधन कपिल वस्तु जो जगह था वहां के वो लड़के थे क्षत्रिय राजा के, फिर भी उनके राज में छुआछूत का भेदभाव होता, उसका वो विरोधी थे। मैं भी उसका विरोधी हूँ और मैं भी छुआछूत समाज में है ना छुआछूत का विरोध तो करते हैं ना, लेकिन मैं नहीं करता हूँ छुआछूत का विरोधी। मैं नहीं हूँ। तो यही सारे इन्हीं जैसे लोग देश में, मैं बोल रहा हूँ स्टैंड है कि हम छुआछूत का जो है विरोध कर, छुआछूत का अगर हो रहा है इसलिए हम लोग बौद्धिक छुआछूत का अगर विरोध आप दिखाइए ना, एक भी भिक्षुक जो बौद्ध धर्म जो ये लोग बन गए हैं, बौद्ध धर्म के जो ये लोग गुरु बनते हैं, उनको दिखाइए ना, एक भी दलित समाज के यहाँ खाना खाते थोड़ा दिखाइए मुझे। मैं खाने जाता हूँ, मैं खाता हूँ बैठ के, मेरे अंदर भेदभाव नहीं है, जाति का ब्राह्मण, लेकिन खाता हूँ सबके यहाँ जाके मैं। लेकिन थोड़ा उनको दिखाइए ना कि वो खाते हैं, सबसे ज्यादा छुआछूत तो वो करते हैं। और सबसे ज्यादा समाज में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही जाति बना दी है, बांट दिए हैं लोगों को। जाति कौन बनाया है वो पता नहीं, जाति मुझे नहीं पता है कौन बनाया है। लेकिन जाति को मैं नहीं मानता हूँ। जाति को मैं नहीं मानता हूँ। इंसान यहाँ पे दो ही जात है, अमीर और गरीब। अच्छा चलिए वो सब हो गया। चलिए योगी जी के बारे में क्या कहेगा अंत में? इस तरह से दंगा फसाद बताइए, राम राज्य में दंगा फसाद होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने प्रशासन को टाइट रखिए। और अपना आपका जो ये आप फेमस हुए हैं योगी जी कि आप सही निर्णय लेते हैं, आपके राज्य में कुछ नहीं होता है, आपके राज्य में लॉ एंड जो कानून है, ऑर्डर है, वो सही से रहता है, सही से काम करता है। उसी रूप में योगी जी काम कीजिए और उसी रूप में काम करेंगे, अपने प्रशासन को टाइट करके रखेंगे, प्रशासन को हिदायत देंगे तो यूपी में दंगा नहीं। क्योंकि यूपी राम राज है कि नहीं? यूपी में राम राज अभी नहीं है, अभी नहीं है। राम राज रहता अगर तो दंगा नहीं होता। राम राज रहता तो यूपी में बहन बेटियों का इज्जत से खिलवाड़ नहीं होता। राम राज होता तो वो यूपी में लखनऊ में दरोगा को अपराधी लोग टांग के नहीं लेके जाते हैं। तो इसको मैं राम राज नहीं बोलूंगा। राम राज था, लेकिन अभी 1-2 साल से वहां माहौल, लोकसभा चुनाव जब से हुआ है ना, तब से माहौल वहां बदल गया। कौन कर रहा है भगवान जाने, ये कानून का काम है, पता करे कि कौन ये कर रहा है, कौन करवा रहा है। बस इतना ही। बीरू उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ बीरू उपाध्याय जी थे और हम बात करने के लिए जो है बहराइच की जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश में जो ये राम राज्य जैसा कि कहा जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं जो है उजागर हो रही है और राम राज्य जो है कहीं ना कहीं तक जो है ये सोचने वाला बात है कि लोग राम राज्य कह रहे हैं, राम राज्य में ही इस तरह की घटना हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम पर ये जो है कई बहन बेटियों जो है आरोप भी लग रहे हैं और उठा भी लिए जा रहे हैं। तो क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।